हैं वो यहाँ पर चंद मिनटों में पहुँच रहे हैं। तमाम जो भारतीय सेना है उसके साथ साथ जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर आप देखिए पहुँच गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर आसपास के इलाके में किसी और तरह का एक्सप्लोजिव है तो उसे जल्द से जल्द निष्क्रिय किया जा सके। देखिए लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं पुलिस से भी, क्योंकि जिस तरह से कल ये हमला हुआ उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि पूरे इलाके में आतंकियों को ढूंढा जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आतंक का एक बड़ा जो जखीरा है वो कैसे यहाँ पर रह गया, वो अब सुरक्षा बल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर पहले ही अंडर कॉर्डन रखा गया था, लेकिन अब जो है कॉर्डन को इंटेंसिफाई कर दिया गया है इस पूरी जगह तक, ताकि जल्द से जल्द जो है उन आतंकी और आतंकी समर्थकों तक पहुंचा जाए जिन्होंने यहाँ पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो है अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है, स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर हैं, भारतीय सेना वहाँ पर है, लेकिन एकाएक जब हमारी नज़रों के सामने जो है धमाका हुआ और वो लोग जो वहाँ पर खड़े थे वो हवा के झोंके की तरह, जिस तरह पत्ते जो हैं वो हवा के झोंके से हिल जाते हैं, उस तरह से लोग जो हैं वो वहाँ पर ब्लास्ट के साथ ही उड़ गए। कई लोगों के जो हैं अपने पैर इस जो है इस ब्लास्ट में गंवा दिए। ये ग्रेनेड है या एक संदिग्ध आईडी है, इसकी अब जाँच की जा रही है, क्योंकि तकरीबन जो मॉडस जिस तरह से ये ट्रिगर हुआ है ये ग्रेनेड भी हो सकता है या फिर संदिग्ध आईडी भी हो सकता है। और ये एक भयानक हादसा था जो एक बार फिर सामने आया है। पहले 4 लोगों की जान चली गई है, यहाँ पर एक बच्चा जो है उसकी मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। 4 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग उस घर में वहाँ के लोगों से अफसोस करने के लिए गए थे जिनके लोग शहीद हुए कल के आतंक की हमले में। और जैसे ही वो बरामदे में बैठे थे, अब से चंद मिनट पहले हम लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, और जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो एकाएक जो है अफरा तफरी मच गई और जो 5 लोग हैं वो घायल हुए, जिनमें से कि बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, तो गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रखे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोशिश ये हो रही है कि घायलों तक जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जा सके, लेकिन दहशत एक बार फिर उन चेहरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था। आप ये सोचिए कि पहले गोलीबारी होती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और फिर ठीक अगले दिन अनामिका हम देखते हैं कि ये आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, कल पहले एक परिवार को टारगेट किया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, पहले फायरिंग की गई, इसके बाद आज यहाँ पे ब्लास्ट किया गया है। जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर के सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आती है कि सर्च ऑपरेशन के बीच जहां पर फायरिंग की गई थी वहीं पर ब्लास्ट की खबर भी सामने आई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो वाकई में बेहद नाजुक और सबसे ज्यादा हैरान परेशान करने वाले भी हैं, क्योंकि और सुबह के पुलिस आई है यहाँ पे, रात को डेड बॉडी वहां पे रही, रात को कोई पुलिस वाला कोई प्रोटेक्शन नहीं था वहां पे। ये क्या पुलिस क्या प्रोटेक्शन करेगी? सुबह 10 बजे नाश्ता करके इधर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का गुस्सा भी समझा जा सकता है। गुरसिमरन लगातार उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है कई जगहों पर, बल्कि इस घटना को लेकर और जिस तरह से लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रह रहकर देखिए कि किस तरह से आतंकी अपनी इस नापाक हरकत को अंजाम देते हैं और नए साल का ये मौका एक बार फिर चुना जाता है उनकी ओर से जब ये कायरान हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर एक आईडी या संदिग्ध ग्रेनेड ब्लास्ट होता है चंद मीटर की दूरी पर, और लोग जो आसपास के इलाके में थे वो हवा के झोंकों के साथ ऐसा लगा मानो हवा में वो गए, और उसके बाद जो है शत विशत हालत में लोग यहाँ पहुँचे। तब हम तकरीबन यहीं पे हम लोग थे जब वो लोग यहाँ पर आए एक बड़े ब्लास्ट के बाद। तो जब चीज़ें समझ में आई तो तब लहूलुहान लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। भारतीय सेना के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर जो है इन लोगों को रेस्क्यू करवाया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आईडी ब्लास्ट हुआ उसके बाद और अब जो है कुछ लोगों का उपचार जो है वो ज़िला अस्पताल में जारी है।
तो जहां पर एक तरफ अगर बात की जाए तो कल पहले टारगेट करके फायरिंग की गई, इसके बाद से आज आईईडी ब्लास्ट किया गया। जो बौखलाए आतंकी हैं उनकी एक के बाद एक काराना हरकत सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही पूरे इलाके की। वही जो लोग घायल हो गए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। वही जो स्थानीय लोग हैं उनमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल एक परिवार को टारगेट किया गया, आधार कार्ड पूछकर उन पर फायरिंग की गई, इसके बाद से भी स्थानीय लोगों ने रजौरी बंद बुलाया था। जी गुरसिमरन, सुबह जो है तब भी पुलिस से और भारतीय सेना की तरफ से एरिया क्लियर नहीं किया गया और इसीलिए ये लोग जो है नाराज हैं। ये भारतीय जम्मू कश्मीर पुलिस से खासे नाराज हैं कि पुलिस की तरफ से जो क्लियरेंस ऑपरेशंस थे उनको अंजाम नहीं दिया गया। तभी यही कारण है कि यहाँ पर जो है ब्लास्ट हुआ है। लेकिन देखिए, अभी इनकी ब्लास्ट के नेचर की टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनिशियल समय है। क्या ये एक आईडी थी, क्या ये एक ग्रेनेड था, या फिर कहीं से जो है यहाँ पर अटैक को ट्रिगर किया गया है, यानी कि क्या किसी लॉन्चर के तरह से कुछ मारा गया है। ये चीज़ें जो हैं ये एजेंसी से आगे बता पाएंगे। आप देखिए, इस वक्त भारतीय सेना, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस चीज़ को यहाँ पे ट्रिगर किया गया, वो पता लगाया जाए। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो काफ़ी जल्दी था, क्योंकि यहाँ पर ही जो घेरा है, जो एक्सटर्नल सर्कल है, क्योंकि उस तरफ इंटेंसिफाइड सर्चेज यहाँ पर चल रही थी, तो यहाँ पे सुरक्षा घेरा पहले ही बना हुआ था। तो चंद मिनटों में ही भारतीय सेना जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अगर इस इलाके को पूरी तरह से क्लियर किया जाता तो ये जो जानों की क्षति हुई है ये ना होती। जी गुरसिमरन, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहे हैं कि लगातार बार बार देखिए इसी को लेकर प्रदर्शन जो है, ये देखिए, ये आप देखिए कि क्या स्थिति अभी वहां पर है। जल्द से जल्द कोशिश ये है कि वहां जो प्राथमिक उपचार है उन लोगों तक पहुंचे जो घायल दरअसल है, और उनको जो पास का अस्पताल है वहां ले जाया जा रहा है, और जैसे जो सुविधा इस वक्त वहां पर उपलब्ध है वो वहां पर किया जा रहा है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन भी इसको लेकर, जिस तरह से ये टारगेट किलिंग वहां पर हो रही है, इसे लेकर समय समय पर जो हिंदू परिवार हैं वो वहां पर करते रहे हैं, उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से जब ये टारगेट किलिंग होती है तो वो डर, वो खौफ जो है वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। अनामिका, तो कल जी गुरसिमरन, बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं, एक और जो है व्यक्ति यहाँ पर, महिलाएं जो हैं वो इंजर्ड हुई हैं। आप देखिए, ये लोग जो हैं ये घरों के अंदर थे और अब लगातार इन्हें जो है वो सुरक्षा बल लेके आ रहे हैं। कुछ और लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। आप देखिए, जिन लोगों को यहाँ पर क्षति हुई है, लगातार नुकसान पहुँचा है, अब ये जो संख्या है वो बढ़ रही है। 10 लोग, कुल 10 लोगों की ये संख्या जो है वो अब पहुंच गई है। यानी कि कल के जो अटैक था उसमें भी 10 लोग घायल हुए थे, जिनमें से कि 4 की मौत हुई थी। और अब जो है इस अटैक जो ब्लास्ट हुआ है, संदिग्ध ब्लास्ट, इसमें भी जो है 10 लोग इंजर्ड हुए हैं। लगातार सरजीवन आपको विजुअल सिखा रहे हैं जिस तरह से इंजर्ड्स को जो है वो यहाँ पे लाया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, कि जल्द से जल्द इन्हें जो है प्राथमिक उपचार पहुँचाया जाए। जो लोग पास के घर में भी मौजूद थे उन्हें भी जो है किसी न किसी तरह से चोटें आई हैं। सर, अब ऊपर कोई है? ऊपर कोई नहीं है। इस बार कुड़ी मुड़ा किसान गया, बस उन वगैरह से निके 2 लोग अभी मिसिंग, जो छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे, एक लड़की। कुल अभी तक 10 लोग इंजर्ड आ गए। हाँ जी जी, तो 10 लोग अभी तक इंजर्ड हुए हैं। 2 बच्चे बताया जा रहा है कि जो अभी भी मिसिंग हैं। ये देखिए आप कि यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पर भारतीय सेना ऑपरेशंस चला रही है। सर, आप लोग ऊपर थे जब ये हादसा हुआ? नहीं, हम चौक में थे। हम यहाँ जब आए तो आईडी का ब्लास्ट हुआ, तो मेरे हिसाब से यहाँ नाकामयाबी है एडमिनिस्ट्रेशन की। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी इस एरिया को सर्च नहीं किया गया, और आज सुबह ये हादसा हुआ जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जख्मी हो गए, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत नालायकी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आईडी ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हुई है। जिस तरीके से बता रहे हैं आपको लगातार हम कि कल जहां पर हमला हुआ, आज वहां धमाका हुआ, और ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बौखलाए आतंकी अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और आईडी ब्लास्ट में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। और घटनास्थल से गुरसिमरन की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
से जल्द जो है वो यहाँ पे ले जाया जाए। सर जीवन बोला आया किधर आया? कोई पता नहीं समाने आया कुछ आया बैठे सो अच्छा एक ही जड़ है। तो स्थिति समझी जा सकती है वहां पर किस तरह से बदहवास हालत में लोग वहां पर घूम रहे हैं, क्योंकि अपनों को खोया है। एक बच्चे की भी मौत हुई है और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। गुस्सा, नाराजगी जो है वो भी स्थानीय लोगों में देखी जा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार हम तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। उपचार जो है वो मुहैया करवाया जाए। आप देखिए लगातार विशेष जो दस्ते हैं वो वहां पर ऊपर पहुंच गए हैं, यानी कि सुरक्षा बलों का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो वहां पे ऊपर पहुंच चुका है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये कोशिश की जाए कि किसी बड़े हमले से रोका जा सके, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार ये कोशिशें सुरक्षा बल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुंचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हालात एक बार फिर से उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद अब सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी हमले को जो है विफल किया जाए और इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए। ये प्रयास जो है वो अब सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। मैं सरजीवन से कहूँगा कि सरजीवन जो हैं वो लगातार साथ में आ ही रहे हैं, वो विजुअल्स भी दिखा पाएँ, क्योंकि ये हम उस वक्त उस अटैक साइट पर, उस ब्लास्ट साइट पर जा रहे हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। आखिरकार क्या था, किस तरह का एक्सप्लोजिव था, वो अब सुरक्षा बल यहाँ पे जांचने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे सामने आया है। और आप देखिए यहाँ पे क्योंकि कुछ लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए थे और देखिए पूरा घर जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पे लोग खड़े थे। हम उस ऑपरेशन साइट से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। किसी भी तरह की ऑपरेशन डिटेल्स जो हैं वो डाइवर्स नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आईडी प्लांट किया गया था। यहाँ पे कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े थे जब सुबह हमने दिखाया था, और यहीं से वो आईडी ब्लास्ट जो है वो ट्रिगर हुआ। आप देखिए कि घर में जो है खिड़कियाँ अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हैं, कांच जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे टूटा है। तो ये ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो आईडी ब्लास्ट है हुआ है, जिसमें कि 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कि एक बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई है। जी, तो आतंकियों के बारूदी साजिश का हर पहलू समझा रहे हैं हम आपको, हर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। हमारे जो सहयोगी है गुरसिमरन, वहां से वो लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं हम तक, और रिपब्लिक भारत पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं आप उस इलाके की, उस जगह की जहां पर ये धमाका हुआ है। फिलहाल 10 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। साथ ही उस घर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको जहां पर ये धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके में जो खिड़कियों के कांच थे वो टूट गए, एक लकड़ी के टुकड़े वहां पर रखे गए थे। वो बताया जा रहा है कि वहीं से ब्लास्ट हुआ, और जो महिला है वो भी दिखाई दे रही है आपको कराहती हुई दर्द से। 10 लोग कुल घायल बताए जा रहे हैं। एक बच्चे की मौत की खबर भी आ रही है। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की जो बारूदी साजिश है वो यहां पर देखने को मिली है। हालांकि प्रायोरिटी इस बात को लेकर देखी जा रही है कि जो घायल हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज शुरू हो सके, इलाज हो सके उनका। लेकिन कल जहां पर हमला हुआ, आज वहीं पर धमाका हुआ। एक बार फिर से हिंदुओं की टारगेट किलिंग की खबर सामने आई है, जहां पर कल आधार कार्ड पूछ कर एक परिवार के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो आज उसी घर में धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आपके जो पुलिसकर्मी हैं। उस घर में भी एक और आईडी जो है वो बताई जा रही है, संदिग्ध आईडी जो है वो एक और घर पे मिली है। लगाई हुई है। अब के जवानों ने वहां पोजीशन जो है वो संभाली हुई है और पूरे इलाके को खाली किया। सरजीवन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि ये जो ऊपर का इलाका है, मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको विजुअल्स दिखाते रहें लगातार कि वहां पर एक और संदिग्ध आईडी जो है वो स्पॉट से डिटेक्ट हुई है। ये घर जो है उस घर के चंद मिनट की दूरी पर है और अब लगातार सुरक्षा बल जो हैं इलाके को खाली करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसे खाली कराया जाए।
लगातार सुरक्षा बलों का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इस आईडी को जो है वो डिफ्यूज़ किया जाए। वो ठीक ऊपर का घर है जहाँ पे ये संदिग्ध आईडी जो है वो सुरक्षा बलों को मिला है और अब यहाँ पे पूरे इलाके में सर्च जो है वो जारी है। ठीक ऊपर का घर है। सरजीवन, अगर आपको वहाँ के विजुअल्स जो हैं वो दिखा पाएँ तो एक क्लियर व्यू यहाँ से मिल पाएगा कि किस तरह से आतंकियों की तरफ से कई घरों में जो है आईडी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था ताकि लगातार यहाँ पे किसी बड़े। बिल्कुल गुरसिमरन, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। राजौरी में एक संदिग्ध आईडी मिला है। सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, लेकिन चूंकि रिहायशी इलाका है, जिस तरह से हमारे सहयोगी गुरसिमरन वो तस्वीरें ग्राउंड से आपको दिखा रहे थे, तो रिहायशी इलाके में ऐसे में ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे एरिया को क्लियर किया जाए, लेकिन 2 आईडी क्योंकि वो यहाँ पर छूटे रह गए थे, अब सुरक्षा बलों को इस बाबत ये चिंता का विषय भी है कि आखिरकार किस तरह से ये आईडीज़ जो हैं यहाँ पे रह गए और कि अगर ये आईडी दूसरा भी ट्रिगर हुआ होता तो कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को हो सकता था। लेकिन अब जो है क्योंकि दूसरा आईडी, संदिग्ध आईडी जो है उसे डिटेक्ट कर लिया है, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े एक और धमाके को, हमले को जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से रोका गया है। जी, तो यहाँ पे जो तस्वीर है देख रहे हैं आप, जहां पर एक बार फिर से जो वहां पे आईडी जो ब्लास्ट है उसको, उस साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों की ओर से कर दिया गया है। आतंकियों की जो बारूदी साजिश है उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्राथमिकता जो है वो ये है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके। थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये राजौरी से आ रही है, जहां पर गम गुस्से के साथ साथ मातम, और आज एक ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। कल पहले वहां पर हमला होता है, आज धमाका होता है। हालांकि दूसरे धमाके को नाकाम कर दिया यहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने। पूरा चूंकि रिहायशी इलाका है, ये एक के बाद एक घर है, तो आखिर आतंकी पहुंचे कैसे वहां तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कर्मियों की ओर से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है पूरे इलाके पर, ताकि अगर आतंकी वहां पर किसी हिस्से में छिपे हुए हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके, उनकी साजिशों को नाकाम किया जा सके। लेकिन नए साल में ये एक अपने आप में दर्दनाक खबर है, दुख भरी खबर है, जहां पर जम्मू की राजौरी में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर कल पहले हमला किया गया, आज धमाका किया गया। इस धमाके में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि अगले धमाके को पहले ही रोक लिया सुरक्षा कर्मियों की ओर से मुस्तैदी के जरिए, और जो आतंकियों की कारी करतूत है वो यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है। फिलहाल वहां पे भगदड़ के हालात हैं। प्रयास ये है कि पहले जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। एक घर की छत पर मिली है आईडी, जिसको वहां पे डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया सुरक्षा बलों की ओर से, यानी कि जो बड़ी साजिश थी इसके बाद होने वाली, उसको नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। प्रयास ये है कि अभी फिलहाल जो लोग घायल हो गए हैं उनको जल्द से जल्द वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पहुंचाया जाए। हालांकि गुरसिमरन ये भी कह रहे थे कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखानी ठीक नहीं है, लिहाजा अब आप अंदाजा लगाइए इस बाबत कि वहां पे तस्वीरें कैसी होंगी, भगदड़ के हालात होंगे, लोग वहां पर किस कदर दहशत में होंगे। हालांकि इस हमले और धमाके के खिलाफ जो लोग हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये नाराजगी थी कि भाई सुरक्षा वहां पर है नहीं, कैसे रहे लोग।